हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फॉरएवर में। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शादी संपन्न होती है और फिर विदाई की बेला आ जाती है। बड़ी ही बेकार रस्म है ये। इसे करते हुए हर माँ बाप का कलेजा कैसे बैठा जाता होगा। जिसे जन्म दिया, पाला, उसी को एक क्षण में पराया कर देते हैं। वो जिस क्षण अपने पैर घर के बाहर रख देती है, उसी क्षण से उस घर के लिए पराई हो जाती है। हर रिश्ता दोयम दर्जे पर आ जाता है, चाहे माँ बाप हो या भाई बहन। जीवन में एक वही इंसान महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका हाथ थाम कर वो इस घर से विदा लेती है। विदाई से पहले दूल्हा दुल्हन को बैठाया गया, मिट्टी के कलश पे पानी डालकर लाया गया। घर में सभी बड़ों ने आम के पत्तों की मदद से कलश का पानी उन दोनों पर छिड़क कर बारी बारी से आशीर्वाद दिया। फिर पानी के कलश पर एक दिया रखकर शालू के सर पर रखा गया। वो गेट के पास उसे लेकर आई और उसे उतारकर गेट के साइड पर रखवा दिया गया। तीनों बहनों का अपना कोई भाई तो था नहीं, इसलिए चाचा का लड़का खिलने लेकर आया। शालू ने उसमें से 3 बार मुट्ठी भर कर अपने पीछे डाले, जिसे उसकी मम्मी ने अपने आंचल में रोपा। और उसके बाद वो विदा हो गई। विदा होने के साथ साथ लोगों के चेहरों से मुस्कुराहट ले गई। धीरे धीरे घर से मेहमान भी विदा हो रहे थे। महीनों की दौड़ धूप, दिनों की गहमा गहमी, चीखम चिल्ली धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। चाचा चाची, बुआ और नीलू के मम्मी पापा को छोड़कर सभी रिश्तेदार भी जाने की तैयारी में थे, क्योंकि सभी के बच्चों के एग्ज़ाम या तो होने वाले थे या हो रहे थे। और ये भी लोकल बुआ 2 दिन रुक कर जाने वाली थी। विदाई के बाद का माहौल ही बदल चुका था। जिस घर में कुछ देर पहले तक हंसी मजाक, खुशी के ठहाके गूंज रहे थे, वहाँ पर सन्नाटा फैल गया था। कितनी अजीब बात होती है ना, एक घर को सूना कर दूसरे घर को खुशियों से भर देती है एक लड़की, और फिर भी उस लड़की की कोई अहमियत नहीं होती। दोहरे रिश्ते संभालती है, दोहरा घर संभालती है, 2 घरों की इज्जत अपने कंधे पे लेके चलती है। सबकी ज़रूरत पूरी करती है, सबकी आँख खुलने से पहले उठ जाती है। फिर भी जिस हिसाब से उसे इज्जत अहमियत मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी शादी हो चुकी होगी और मेरे इस बात को महसूस कर सकते होंगे। पिछले 3-4 दिनों से घर में भीड़ भाड़, लोग जो खुशी को दुगना कर रहे थे, अब वही लोग मायूस थे। इधर उधर से सिसकने की आवाज़ें आ रही थी। शीतल की मम्मी रो रही थी। पापा आते जाते खुद पर काबू पाए हुए थे और उन्हें ज़्यादा ना रोने के लिए समझा रहे थे, जो कुछ देर पहले खुद शालू को विदा करते हुए आंसू बहा रहे थे। चाची भी सिसक रही थी और अपनी जेठानी को धैर्य धारण करने को समझा रही थी। शीतल भी बेड के कोने में लेटी आंसू बहा रही थी, जहाँ कुछ घंटों पहले शालू बैठी थी। सिर नीलू की गोद में था, आँखों में आंसू रिस रहे थे। पास ही प्रिया बैठी थी और बहन की विदाई के बाद से रोए जा रही थी।
पर इंसान रोएगा भी तो कब तक। धीरे धीरे दर्द ख़त्म ही होने लगता है, सहना आ ही जाता है, आदत पड़ ही जाती है। पर यहाँ तो दुनिया भर का काम था जो कि घर वालों को ही करना था। तो सब लोग आखिरकार रोना धोना छोड़कर उठे, काम निपटाने लगे। रात हो चली थी, काफ़ी हद तक काम निपटाकर नीलू के घर के सब लोग जा चुके थे। शीतल की मम्मी ने आज के लिए नीलू को रोक लिया था, ये कहकर कि कल दोपहर तक वो घर पहुंचा जाएंगी। चाचा चाची और भाई भी जा चुके थे। शीतल, प्रिया, नीलू घर की और अपने कमरे की साफ़ सफाई कर चुके थे। बुआ मम्मी घर में बाकी सब काम निपटा रहे थे। रात के 11-12 बज चुके थे जब शीतल अपने कमरे में आई। शालू का खाली बिस्तर देखकर उसका मन दोबारा से उमड़ आया था। शालू के साथ उसकी ज़्यादा बनती थी, प्रिया के साथ उसकी कम बनती थी। शीतल के हर काम में नाक घुसेड़ने की आदत की वजह से दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती थी। शीतल वहीं शालू के बिस्तर पर लेट गई। उसे वहाँ सोता देख प्रिया का भी मन भर गया, तो वो भी आकर उसके पास उसे पकड़कर लेट गई। नीलू थोड़ी देर बाद कपड़े बदल कर आई तो दोनों को शालू के बिस्तर पर लेटे देख पूछा कि मैं कहाँ सोऊं। प्रिया बोली, दो बिस्तर खाली हैं, कहीं भी सो जाओ। तो इस पर नीलू ने कहा कि नहीं, मैं अकेले नहीं सोऊंगी, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, मैं भी तुम दोनों के साथ लेटूंगी। कहकर वो शीतल के दूसरी तरफ जाकर उसके गले में बाहें डालकर लेट गई। अब एक चारपाई पर 3 लोग थे, भला कैसे सोते। शीतल ने प्रिया को अपने बिस्तर पर जाने को कहा तो उसने मना कर दिया कि आज उसका भी अकेले सोने का मन नहीं है। तो 2 चारपाइयों को एक साथ जोड़ा गया और फिर तीनों सोए। लाइट बंद कर दी गई थी। आज शीतल के मन में उदासी भरी हुई थी। नीलू उसके मन को अच्छी तरह समझ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने करवट बदली और शीतल को चादर से ढका और उसके सीने पर अपना हाथ रख धीरे से गालों को चूम लिया। चूमते हुए उसे लगा कि शीतल के गाल भीगे हुए हैं। उसने हाथों से उसके आंसू पोंछे, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। गाल पर 2 छोटे छोटे चुंबन दिए तो शीतल ने कसकर उसे पकड़ा, उसकी तरफ करवट बदली और उसे अपने सीने से लगा लिया। नीलू, शीतल की आंखों से आंसू गिरकर नीलू की टी-शर्ट को भिगो रहे थे। नीलू उसे सांत्वना देने के लिए अपनी उंगलियों से उसके बाल सहला रही थी, जिससे वो थोड़ा सुकून महसूस करे और उसे नींद आ जाए। ना जाने कब रोते रोते और बाल सहलाते सहलाते दोनों को नींद आ गई थी। सुबह हुई, घर के काम ख़त्म होते होते 12 बज गए थे। नीलू को घर जाना था। शीतल के पापा उसे घर छोड़ने जा रहे थे। नीलू सामान पैक करने कमरे में गई थी। मौका देखकर शीतल भी चली गई। दोनों कमरे में अकेले थे। प्रिया बाहर ही थे। शीतल ने दरवाज़ा धीरे से बंद किया, लेकिन सिटकनी नहीं लगाई। नीलू के पास आकर उसे पीछे से गले लगा लिया। नीलू पलटी और उसने भी शीतल को कसकर गले लगा लिया। दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, चुपचाप। फिर नीलू ने पूछा, कल स्कूल आना है? शीतल ने हाँ में जवाब दिया। फिर दोबारा बोली, सुनो, अब नहीं रोना और अपना ध्यान रखना। तुम्हारे नखरे देखने के लिए अब शालू ताई नहीं है यहाँ। शीतल ने हाँ में सर हिलाया। फिर बोली, आज रात और रुक जाओ ना। कैसे रुकूं? मम्मी कल ही ले जाना चाहती थी, मौसी के कहने पर रुकने दिया।
बाहर मौसा जी जाने के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं और तुम कह रही हो कि रुक जाओ। पेपर ना होते तो शायद मम्मी रुक भी जाने देती। शीतल की मम्मी ने भी नीलू को आने के लिए आवाज़ लगाई तो दोनों एक साथ बोले कि आ रहे हैं। नीलू ने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी तो शीतल जल्दी से दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे उसे कुछ याद आ गया और नीलू कुछ समझ पाती उससे पहले ही शीतल ने अपने होंठ नीलू के होठों पर रखकर उसे चूम लिया और पीछे हट गई। बदले में नीलू ने उसके दोनों गालों को चूमा और दोनों बाहर आ गए। नीलू अपने घर चली गई थी और वो दिन और भी उदास हो गया था। अगले कुछ दिनों दोनों के स्कूल में हमेशा मुलाकातें होती रहीं। फिर एग्ज़ाम शुरू हो गए और दोनों उसमें बिज़ी हो गए। एक दूसरे से वहीं स्कूल में मिलना हो जाता था, बाहर कोई मुलाकात नहीं होती थी। एग्ज़ाम ख़त्म हुए, रिज़ल्ट आया। नीलू की मम्मी नीलू के मार्क्स से कुछ खास खुश नहीं थी। शीतल को इस बात की खुशी थी कि फ़ेल होने से बच गई थी। नीलू की मम्मी ने नीलू से कहा कि ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं, ऐसी पढ़ाई की है तुमने, हाँ तुम्हारे अभी ये हाल है, तुम फाइनल में क्या करोगी, इसीलिए कहती थी पढ़ लो, लेकिन नहीं, पढ़ाई लिखाई में तो दिल ही नहीं लगता। खैर, नीलू ने अपनी मम्मी से वादा किया कि मम्मी मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे कि अब और ज़्यादा मेहनत करूँगी, दिल लगा कर पढ़ाई करूँगी और फाइनल में अच्छे मार्क्स लाऊँगी। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे। और ये प्रॉमिस करके उसकी मम्मी ने फिर उसको छोड़ा। वक्त बीतता गया, 2 महीने रह गए, फाइनल एग्ज़ाम भी आने में ज़्यादा वक्त नहीं था। नीलू का दिल पढ़ाई में कम और शीतल में ज़्यादा लगा हुआ था, पर वो भी क्या करती, दिल के हाथों मजबूर थी। पढ़ने बैठती तो शीतल की शरारतें और बातें याद आने लगती। किसी तरह उसकी यादों को झटक कर पढ़ने में मन लगाती तो पता चलता नींद आने लगी है, क्योंकि पिछली रात काफ़ी देर तक शीतल को याद करने में जागते हुए निकाल दी थी। करवट बदलते हुए शरीर पर उसके हाथों और होठों की छुअन को महसूस करते हुए न जाने कितनी रात बीत जाती थी और नींद नहीं पूरी होती थी। और दिन में कोई चैप्टर लर्न करते हुए नींद आने लगती थी। कुल मिलाकर नीलू पूरी तरह परेशान थी और ऊपर से सितम ये था कि दोनों को अब तक खुलकर मिलने का एक भी मौका नहीं मिला था। नीलू की मम्मी ने सख्ती से उसे शीतल के घर जाने से मना कर दिया था कि जब तक फाइनल नहीं हो जाते ना तुम शीतल के घर जाओगी और ना शीतल या नीलू के पास आएगी। संडे को शालू और उसके जीजा जी के आने का प्रोग्राम था, तो ऐसे में भी वो कैसे आ सकती थी। तो दिन रूखे सूखे ही बीत रहे थे और आने वाले समय में भी बरसात होने का कोई आसार नहीं था। बरसात मतलब मिलने के कोई आसार नहीं थे। तो दोनों तरफ भी आग बराबर लगी हुई थी, दोनों को ही करार नहीं था। एक एक करके दिन बीत रहे थे और दोनों के मन सुलग रहे थे। शांति से एक दूसरे के साथ बैठकर 2 बातें करने का समय और जगह कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ बात शारीरिक निकटता की नहीं थी, फिज़िकल इंटीमेसी की नहीं थी, बल्कि इमोशनल इंटीमेसी की भी थी। घंटों एक दूसरे के पास चुपचाप बैठे रहना, एक दूसरे को निहारते रहना, बिना कुछ बोले आंखों से एक दूसरे को सब कुछ बता देना और सामने वाले के मन की हर एक बात जान लेना। एक दूसरे को फिज़िकल इंटीमेसी से जो सुख मिलता है उससे
कहीं ज़्यादा सुख इन चीज़ों से मिलता है। दिन महीने में बदलने वाला था और दोनों को मौका नहीं मिल रहा था एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का, एक दूसरे को महसूस करने का। दोनों की तड़प बढ़ती जा रही थी और एग्ज़ाम सर पर आ रहे थे। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। मम्मियों ने तो कढ़ाई कर रखी है, तो आगे आगे क्या होता है तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।